आखिर क्यों गुजरात साइबर सेल इतनी बड़ी संख्या में बैंक अकाउंट फ्रीज कर रहा है? किस तरीके से गुजरात साइबर सेल की कार्रवाई अन्य स्टेट की साइबर सेल की कार्रवाई से अलग है? और सबसे जरूरी बात कि अगर आपका बैंक अकाउंट गुजरात साइबर सेल ने फ्रीज कर दिया है तो उसको कैसे कराना है अनफ्रीज। आज इस वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट आयुष गर्ग और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लीगल सेंटर। बैंक अकाउंट फ्रीज या साइबर क्राइम से रिलेटेड और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पर भी विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि आखिर क्या रीजन है कि गुजरात साइबर सेल इतनी बड़ी संख्या में बैंक अकाउंट फ्रीज कर रहा है। दोस्तों, इसका मुख्य कारण है कि गुजरात साइबर सेल में CID सिस्टम है। यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन है साइबर क्राइम के मामलों को डील करने के लिए। साथ ही साथ दोस्तों, गुजरात में कंप्लेंट फाइलिंग की प्रक्रिया बड़ी आसान है। आप 1930 पे कॉल करें, बहुत रेस्पॉन्सिव है, आपकी कंप्लेंट तुरंत फाइल। अब यही प्रक्रिया को फॉलो करते हुए जिन जिन अकाउंट्स में फंड जाता है उन सभी अकाउंट्स को साइबर सेल फ्रीज कर देता है। गुजरात साइबर सेल इतना ज्यादा एक्टिव है तो यही वजह है जिसकी वजह से इतनी बड़ी संख्या में बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं गुजरात में। अब एक तरीके से तो ये सही है कि किसी के संग साइबर क्राइम हुआ, उसके अकाउंट से फंड निकला तो उसको वापस होना चाहिए। लेकिन अगर आप उन सभी अकाउंट्स को फ्रीज कर देते हैं जिन जिन में वो फंड गया है तो उससे वो सभी लोग साइबर क्रिमिनल नहीं बन जाते हैं। इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनका उस साइबर क्राइम से कोई लिंक ही नहीं है। अब ऐसे में अगर उनका भी बैंक अकाउंट साइबर सेल फ्रीज कर देता है तो ये उनके संग नाइंसाफी है। कई बार हाईकोर्ट द्वारा अपने अपने स्टेट की साइबर सेल को ये निर्देश दिया गया है कि आप फर्स्ट लेयर के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर सकते हैं लेकिन आप अन्य लेयर के बैंक अकाउंट को फ्रीज नहीं कर सकते हैं। इसका सीधा मतलब है कि अगर आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट फंड आया है तो आपका बैंक अकाउंट डेबिट फ्रीज किया जा सकता है, वो भी इन्वेस्टिगेशन के लिए। और अगर आपके अकाउंट में डायरेक्ट फंड नहीं आया है तो एक पर्टिकुलर अमाउंट का लीन लगाकर आपके अकाउंट को चालू रहने दिया जाता है, डेबिट फ्रीज नहीं किया जाता है। लेकिन दोस्तों, प्रैक्टिकली साइबर सेल इस चीज को फॉलो नहीं कर रहा है। इसके खिलाफ आप कोर्ट की भी हेल्प जरूर ले सकते हैं। अकाउंट अनफ्रीज कराने के लिए कोर्ट की हेल्प कैसे लेनी है इसके बारे में हम वीडियो के एंड में चर्चा करेंगे। दोस्तों, गुजरात में CID सिस्टम है जो सेंट्रलाइजेशन को आगे बढ़ाता है। इसमें पुलिस स्टेशन के साथ साथ हमें CID ऑफिस से भी संपर्क करना पड़ता है अपने अकाउंट को अनफ्रीज कराने के लिए। गुजरात CID का ऑफिस गांधीनगर में है, वहीं पे ही साइबर सेल के सारे केस डील किए जाते हैं। तो जब पुलिस स्टेशन से आप एक बार वेरीफाई करवा लेते हैं अपने अकाउंट को और वहां से एक रिप्रेजेंटेशन आप CID ऑफिस में भिजवाते हैं तो उसके बाद CID ऑफिस में उसको पूरा वेरीफाई किया जाता है, उसको ऑब्जर्व किया जाता है और अगर CID को लगता है कि सब कुछ सही है, जेन्युइन ट्रांजैक्शंस हैं, तो वहां से एक NOC आपके बैंक के नोडल ऑफिसर को मेल के द्वारा भेज दी जाती है। जब ये NOC नोडल ऑफिसर को मेल के द्वारा मिल जाती है तो उसके 3-4 दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट को अनफ्रीज कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ साथ एक बहुत ही जरूरी बात है गुजरात साइबर सेल से रिलेटेड कि यहाँ पे डिस्प्यूटेड अमाउंट को होल्ड कर अकाउंट को चालू कर दिया जाता है। डिस्प्यूटेड अमाउंट पे कराना यहाँ पे कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है, जबकि अदर स्टेट में आपको डिस्प्यूटेड अमाउंट पे करने के बाद ही साइबर सेल प्रैक्टिकली आपको NOC प्रोवाइड कराता है। अब दोस्तों, अगर आपका बैंक अकाउंट गुजरात साइबर सेल ने फ्रीज कर दिया है तो आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले बैंक में विजिट करना है, वहां से डिटेल्स लेनी है कि किस साइबर सेल ने अकाउंट फ्रीज किया है गुजरात में, साथ में डिस्प्यूटेड अमाउंट क्या है। आप कंप्लेंट नंबर जरूर पता करें जिसको एक्नॉलेजमेंट नंबर भी कहते हैं, और जब ये डिटेल्स आपको मिल जाएं तो आप साइबर सेल से कांटेक्ट करें। कई बार दोस्तों बैंक हमें ये डिटेल प्रोवाइड नहीं करता है, हमें डिस्प्यूटेड अमाउंट तक नहीं बताता है, ट्रांजैक्शन डिटेल भी नहीं देता है। तो ऐसे में आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें, हम आपको ये डिटेल प्रोवाइड कराने में आपकी पूरी हेल्प करेंगे। जब दोस्तों एक बार डिटेल आपको मिल जाती है तो आपको साइबर सेल में कांटेक्ट करना है। यहाँ पे आप ध्यान रखिए, आप पुलिस स्टेशन में सबसे पहले कांटेक्ट करें। पुलिस स्टेशन से NOC मिलने के बाद आपको CID ऑफिस गांधीनगर में कांटेक्ट करना होगा।
वहां से एनओसी मिलने के बाद आपका अकाउंट चालू हो पाता है। आप पुलिस स्टेशन खुद जा सकते हैं, गुजरात के गांधीनगर सीआईडी ऑफिस भी खुद जा सकते हैं। अगर आप वहां नहीं जाना चाहते हैं तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें, हम अपने एडवोकेट के थ्रू आपके अकाउंट को अनफ्रीज करवा सकते हैं। दरअसल दोस्तों, गुजरात में गांधीनगर में हमारा ऑफिस है, तो हमारे लिए आसान है आपके लिए इस प्रकार की हेल्प कर पाना। साथ ही साथ दोस्तों, गुजरात साइबर सेल से बैंक अकाउंट अनफ्रीज कराने में हम आपसे कोई भी फी एडवांस में नहीं लेते हैं। आपका अकाउंट अनफ्रीज होने के बाद ही हम आपसे कोई भी फी लेते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं ऐसी मुश्किल घड़ी में भी, जब आपका सारा फंड आप ही के अकाउंट में ब्लॉक कर दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, साइबर सेल अगर आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज नहीं भी करता है, कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि साइबर सेल रेस्पॉन्स नहीं देता है और अकाउंट अनफ्रीज नहीं भी करता है, तो ऐसे में भी आपको परेशान नहीं होना है। आप कोर्ट की हेल्प लेके भी अपने अकाउंट को अनफ्रीज करा सकते हैं। इसके लिए आपको उसी मजिस्ट्रेट कोर्ट में जिसके ज्यूरिडिक्शन में वो साइबर सेल आता है, एक एप्लीकेशन फाइल करनी होती है अंडर सेक्शन 451, 457 सीआरपीसी, या फिर आप उस स्टेट की हाई कोर्ट में भी रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। गुजरात साइबर सेल के मैटर में हाई कोर्ट अहमदाबाद में है, आप यहाँ पे भी रिट पिटीशन लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा और फैमिली, फ्रेंड सर्कल, कम्युनिटी में भी इसको शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हर दूसरे या तीसरे पर्सन का आजकल बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहा है। तो ऐसे में ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। अंत में सतर्क रहें, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें और ऑनलाइन लीगल सेंटर से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।